देखो एग्जांपल 24, ए स्मूथ लाइटली पुली इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल एयर। यानी कि कहने का मतलब इसका ये, कोई मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, उससे क्या है, एक पुली को लटका दिया गया, ठीक, ये हमारी पुली हो गई। दूसरे केस में फिर इसने कहा लेंथ एल एंड मॉडुलस इलास्टिसिटी एन जी, यानी कि जो लैम्डा दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, एन जी दिया हुआ है। इफ masses m1 and m2 hangs at the end point of a light inextensible string passes round the pulley, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि दो मास लिए, वो क्या m1 और m2 ग्राम के हैं, जो भी इसमें ग्राम हो, किलोग्राम हो, वगैरह जो भी है, m1 m2 तो मास लिए हैं, तो उनको क्या किया, एक पुली पर क्या हो गया, उनको लटका दिया। तो एक तो लटका दी m1g और दूसरे वाला ये m2g। m1g नीचे की तरफ काम करने लगेगा और ये टेंशन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। ऐसे इसमें m2g नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ। फिर इसने ये कहा बाद में, शो दैट द पुली एक्सिक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ए सेंटर हुज डेप्थ बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज दिस। मतलब कहने का ये है कि जब m1 और m2 को इसने क्या करके लटका दिया तो कुछ सस्पेंशन हुआ, ठीक है। सस्पेंशन जो हुआ है वो कितना हुआ है, वो ये हुआ है L × 1 + 2m/n लटकाने के बाद। तो यहाँ पर जो m है वो क्या है तुम्हारा, हार्मोनिक मीन है किसका, m1 और m2। ये जो m1 और m2 है ना, यहाँ पर जो m1 और ये वाले m2, इसका क्या है, ये हार्मोनिक मीन है कौन, कैपिटल वाला m। हार्मोनिक मीन होता क्या है जी, तो 2m1 m2 अपॉन में m1 + m2, ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन, ठीक है। जानते हो सभी लोग या नहीं जानते, जो नहीं जानते तो जान लेना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसने दी हुई है, प्रूफ करवा रहा है क्या वो, अगर तुम्हारे पास ये OA एक स्ट्रिंग है, ठीक है, या स्प्रिंग है, स्प्रिंग कहा, स्ट्रिंग कहा है, स्प्रिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे पुली लटका दी जाएगी, ठीक, उस पर क्या हो जाएगा, वेटेज लटका देंगे तो क्या होगी, ये नीचे की तरफ काम करने लगेगी, खींचने लगेगी नीचे की तरफ। तो पहले OA थी, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी, L थी, अब ये A से क्या हो गई, B पर पहुंच गई यहाँ पर ये, ठीक भाई। A और B का क्या होगा, इसमें खिंचाव होगा, सस्पेंशन हो गया। तो मुझे उस केस में बताना है, तो यहाँ पर जो OB आएगा मेरा निकल के, O और ये B पूरी की पूरी वो कितनी होगी, ये शो करके दिखाना है। तो उसके लिए सारी चीजें जो मेरे पास है फिगर में, ये सभी चीज यहाँ पे बताई गई है, m1 m2 क्या है, मासेस है, और O सेंटर है, AL वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। तो OL कितना है मेरे पास, L वो नेचुरल लेंथ है, लैम्डा कितना है, Ng, ठीक है। लेट बी बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब B क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो उस केस में देखना m1 m2 मास है हमारे पास, तो न्यूटन्स लॉ क्या होगा हमारा, m1g - t = m1f, ठीक है। जो न्यूटन्स लॉ है यहाँ पर ये होगा हमारा, क्योंकि देखो एक तो ये हो गया m1g और ये होगा t, ये तो एक फोर्स हो गया, ठीक है। एक दूसरा फोर्स और भी तो लगेगा m1f, अब ये तो होगी हमारी पुली होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये स्प्रिंग में जो थी, स्प्रिंग में तो अपना ऊपर को खींचने की कोशिश करेगी वो, ठीक है, तो उसका भी अपना एक फोर्सेस होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये फोर्सेस तुम इस तरीके से दिखा सकते हो, यहाँ पर F और M, जो m1 होगा तो m1 ले लेंगे, m2 होगा तो m2 ले लेंगे। तो यहाँ पर इसलिए न्यूटन्स लॉ का यूज किया, m1g - t = m1f, ठीक है। F यहाँ पे एस्केलेशन है और m1 क्या तुम्हारा वेट है, तो फोर्स पूरा हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे यहाँ पर दूसरे इसकी बात करेंगे तो t - m2g = m2f, ठीक है। अब एक बार बताओ, जो भी इसमें ज्यादा होगा, सपोज करो ऐसे ने ऐसा तो कहा नहीं कि m1 और m2 बराबर है, इसमें क्या केस है, एक ज्यादा है और एक कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज कर लो तुम्हारा m1 क्या है, ज्यादा है और m2 तुम्हारा कम है, तो ये ऊपर की तरफ काम करने लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर t - m2g = m2f आ गया। अगर किसी को ये पूछना हो जी इसमें तो हमारा t माइनस होगा, इसमें t में से माइनस हो रहा है, तो वो क्या हुआ, उनके वेट के कारण हुआ है। अगर तुम इसको बढ़ा दोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि अगर ये m1 m2 दोनों के दोनों बराबर कह देता तो केस हमारा अलग हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
अब मैंने क्या निकाला है, टेंशन निकाली है। टेंशन निकालने के लिए मैंने m1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ऐड किया टेंशन निकालने के लिए, तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, f निकल गया, क्योंकि f तो हमारा लेट किया हुआ था। तो f इक्वल्स टू g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मुझे t चाहिए, चाहे तो इसमें यूज कर लो, चाहो तो इसमें यूज कर लो, बट मुझे पता है इक्वेशन 2 से जल्दी से हो जाएगा, तो एक कभी स्टेप करना पड़ेगा, तो इसमें मैंने यूज कर लिया, तो यहाँ से t निकल गया मेरा कितना, t इक्वल्स टू, इसमें जब वैल्यू यूज करेंगे तो t इक्वल्स टू निकलेगा ये कितना, t इक्वल्स टू निकला है g 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बट मुझे पता है ये क्या होता है, मेरा हार्मोनिक मीन होता है, तो इसलिए मैंने t को लिख लिया ये g m, ये m g, m क्या है तुम्हारा, हार्मोनिक मीन है। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर ये m1 m2 खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब किसका काम स्टार्ट होगा, इस कैपिटल M का काम स्टार्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर कितना हो जाएगा, 2T इक्वल्स टू 2mg। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ इन फर्स्ट पोजीशन, सबसे पहले बात करते हैं इस फर्स्ट पोजीशन में, बात करते हैं न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। तो टीवी बराबर कितना होगा, 2mg, क्योंकि टेंशन भी काम करेगा, m भी काम करने लगेगा। तो यहाँ पर और हुक्स लॉ क्या होता है, टीवी इक्वल्स टू लैम्डा ab अपॉन l, जो भी इसमें क्या हो रहा होगा, खिंचाव हो रहा होगा। ठीक, तो टीवी इक्वल्स टू लैम्डा ab अपॉन l, ये इक्वेशन 6, ये वाली 7 होगी। अब सेकंड पोजीशन की बात करते हैं। सेकंड पोजीशन में क्या होगा, ab पे पहुंच जाएगा पार्टिकल यहाँ पर। ठीक, तो टीवी इक्वल्स टू कितना, लैम्डा ab अपॉन l, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, इस टीवी की वैल्यू निकलेगी लैम्डा ab प्लस bp, इस ab को ab और प्लस के bp, ये हो जाएगा निकल के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस ab की वैल्यू मेरे पास है, इस a लैम्डा ab अपॉन l कितना है यहाँ पर, tb है, वो यूज कर लिया, तो ये आया। अब इस tb की वैल्यू कितनी है, 2mg है, वो यूज कर ली मैंने यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? तो यहाँ पर क्या निकल गया, tb निकल के आ गया। अब न्यूटन्स लॉ क्या होता है जी, 2mv dv अपॉन dx इक्वल्स टू 2mg माइनस के tb। अब तुम क्या होगा जी, पहले क्या हो रहा था हमारा, mv dv ओवर dx हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रेशर की भी तो बात आ गई, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 हो गया था यहाँ पर ये, तो इसलिए कितना जाएगा, 2mv dv ओवर dx इक्वल्स टू 2mg माइनस के tb, और tb को ऊपर से रख लेंगे, रख लिया, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2mg माइनस के 2mg। ठीक, तो ये ऐड करते हैं, इसलिए क्या मिलेगा मुझे, ये मिला। उसके बाद क्या हुआ, इस 2m को इधर डिवाइड कर दिया, और ये पूरा का पूरा क्या है मेरा, कांस्टेंट है, तो मैंने इसको इस प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिख लिया। तो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में आती है, ये इक्वेशन किसकी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो u बराबर यहाँ पे कितना, लैम्डा अपॉन 2ml। क्लियर है इतनी बात? फिर अब बात करते हैं, मुझे क्या चाहिए, पूरा टोटल सस्पेंशन चाहिए। टोटल सस्पेंशन कितना, OB इक्वल्स टू OA प्लस AB। अब यहाँ पर मुझे AB चाहिए, AB फाइंड करना होगा। जो AB फाइंड होगा वो किससे फाइंड होगा, मेरा 6 और 7 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना देगा, AB इक्वल्स टू 2ml अपॉन n, इस पूरी इक्वेशन में रख देंगे। L इसकी OB OA तो कितना है, L है हमारा नेचुरल है, और AB कितना है, 2ml अपॉन n है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? तो OB बराबर कितना का, L1 प्लस 2m अपॉन n। ये क्या करना था मुझे, प्रूफ करना था। अब सपोज करो इसी में ये तुमसे टाइम पीरियड पूछ ले, भाई नीचे आया है, वेट लटकाया है, तो ऊपर भी तो जाएगा वो, टाइम पीरियड पूछेगा, तो क्या आएगा, t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई अपॉन रूट म्यू, और म्यू तुम्हारे पास है, इसको छोटा करके एक्स्ट्रा किसी तरह पूछ ले। फिलहाल तो जितना क्वेश्चन है उतना ही पूछेगा। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं? CCS के अंदर इतना ही पूछेगा, बाकी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं?